जीनियस एक फ़िल्म है जो कि आज की यंग यूथ फ़िल्म है। एक ही लाइन में अगर इसकी कहानी कहूँ तो दिल की लड़ाई दिमाग से, बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। सर, तो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? मतलब आपके जो डेफ़िनेटली बेटे, जीनियस ही लड़ेगा, हीरो ही लड़ेगा फ़िल्म का। आपके बेटे आप मूवी में लॉन्च हो रहे हैं, जी, तो उत्कर्ष। उनकी पहले एक मूवी आ चुकी है जो गदर में है। गदर यहाँ तो लोगों ने सर एज़ ए क्या चाइल्ड देखा था उसे क्या जीते की तरह मोटिवेशन है से। आपका, क्या मोटिव है आपका? मोटिव क्या है, अच्छी पिक्चर बनाएँगे। और अभी बच्चा था तब वो, और जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो हर बाप चाहता है कि उसको कोई एक प्लेटफ़ॉर्म दे। तो एज़ ए फ़ादर मैं उसे एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा हूँ। बाकी तो क्योंकि वो इसको इस मुझे लगता है वो इस काबिल है, एज़ ए डायरेक्टर मुझे लगता है वो काबिल है, इसलिए वो प्लेटफ़ॉर्म दे रहा हूँ। आगे उसका भाग्य, उसकी किस्मत वो कहाँ उसे ले जाए। सर, और कौन कौन को स्टार्स है स्टार कास्ट? अभी तक स्टार कास्ट फाइनल नहीं किया, अभी मैं हीरोइन ढूँढ रहा हूँ। और हीरोइन ढूँढने के लिए मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है कल ही। और जिसमें मैं पूरे भारत या पूरे विश्व से कहूँ तो मैं एक कोशिश की है मैंने कि ताकि हर जगह से लड़कियाँ उस वेबसाइट में अपने आप को एनरोल करें। और उनमें से जो सही होगा वो मुझ तक पहुँचेंगी। और वेबसाइट का एड्रेस भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, www.aspcasting.com या www.geniuscasting.com। जो भी लड़की जिसको भी लगता है कि वो टैलेंटेड है, खूबसूरत है और अपने आप को बड़ा बॉलीवुड में बड़ा बनाने के काबिल समझती है, आसमान की ऊंचाइयों तक अपने आप को लगता है कि उसको छू सकती है, शी कैन मेक इट बिग इन बॉलीवुड, वो इस वेबसाइट पे लॉगिन करें, www.aspcasting.com या www.geniuscasting.com पर। हो सकता है ईश्वर उनकी सुन ले और उनके बड़े होने के सपने पूरे हो जाएं। भी तो हीरोइन भी तो फिल्म की दुल्हन ही होती है। और कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए आया कि हुआ क्या है कि मैंने 6-7 हीरोइनें उससे पहले लॉन्च की हैं। प्रियंका चोपड़ा हों या अमीषा पटेल जी हों या ज़रीन खान हों या उर्वशी राउतेला, दिव्या खोसला जी, कई मैंने मुझे अवसर मिला कई हीरोइनों के संग उनकी पहली फ़िल्म में काम करने का, उनके संग उठना, बैठना, उनके साथ मेहनत करके उन्हें एक अच्छी तरह से पेश करने का। पहली बार मैं एक हीरो को पेश कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट है। लेकिन इसके साथ-साथ हुआ क्या कि जब हीरो 22 साल का है तो मुझे लगा कि लड़की थोड़ी-सी उससे यंगर होनी चाहिए। तो मैं फ़िल्म लाइन में बहुत लड़कियाँ आती हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो मुझसे कनेक्ट कर रही हैं। लेकिन पिछले तमाम सालों में जब मैं कभी भी बाहर जाता हूँ, तो मुझे वहाँ की फैमिलीज़ मिलती हैं, परिवार मिलते हैं, बच्चियाँ मिलती हैं। और वो बच्चियाँ यही कहती हैं कि सर हमको तो मौका नहीं मिलता, हम कैसे जाएँ? अब कोई एटा में कोई लड़की होगी, कोई गुवाहाटी में कोई लड़की होगी, मथुरा में कोई लड़की होगी। उनके माँ-बाप मिडिल क्लास फैमिली बहुत फ़ियरफुल हैं, अपनी बेटियों को बम्बई अकेला कैसे भेजें? उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, सक्षमता भी नहीं है और कोई प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं है और डर भी उनको बहुत लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया जाए, जिस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वो लोग जो बम्बई आने का सपना तो है उनका, मगर सक्षम नहीं है इसलिए उसे पूरा नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया जाए। तो ताकि वो लॉगिन करें इस वेबसाइट पर, और अगर वो सक्षम हैं, वो आसमान की ऊँचाइयों तक छू सकती है और हमको लगता है और हमारी फ़िल्म के लायक है, तो हम उन्हें बम्बई बुला सकते हैं। द इस वजह से ही मैंने ये वेबसाइट लॉन्च की। देखिए, उत्कर्ष को तो बहुत मेहनत लगेगी ही, इतना एक हीरो बनना आसान नहीं है, ज़िंदगी में या फ़िल्म के पर्दे पर। भीड़ में शामिल होने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन भीड़ से अलग अपने आप को करने के लिए और अकेला खड़ा होने के लिए सारी ज़िंदगी लग जाती है। दिस इज़ अ सेइंग, ये ज़िंदगी यही सच्चाई है। तो उत्कर्ष तो बहुत मेहनत करता है, सुबह 3-4 घंटे अमेरिका में था 4 साल, अपना फ़िल्म डिग्री का कोर्स करके आया, 12th के बाद गया था वहाँ। वहाँ से आया, वहाँ भी बहुत अच्छे टॉप ही करके आया यूनिवर्सिटी में। यहाँ आया, तो यहाँ जब से आया हुआ है, अप्रैल में आया है, तब से एवरीडे मॉर्निंग एक्शन की क्लासेस करता है 3-4 घंटे, फिर 3-4 घंटे डांस करता है, फिर शाम को 4-5 घंटे जिम करता है। तो यूँ मान लो कि 10-12 घंटे तो फिज़िकल एक्सरसाइज करता है वो, डांस, एक्शन और एक्शन और जिम। और बाकी का जो समय बचता है वो मेरे साथ फ़िल्में देखता है, या हम स्क्रिप्ट पर डिस्कशन करते हैं, या बहुत सारी फ़िल्मों की बातें करते हैं। तो अल्टीमेट मतलब 24 घंटे मैं भी फ़िल्म में हूँ, वो भी फ़िल्म में, वो भी पूरी मेहनत कर रहा है, मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। एक जुनून है, एक ऐसा जुनून सा है
हमारे घर में इन दिनों ऐसा माहौल है, ये वो हर कोई उस माहौल को समझ सकता है कि जिनका अपना पहला बेटा, बड़ा बेटा, या जिनका पहले घर में पहली संतान जब काम के लिए पहली बार जब करने को निकलती है, बिज़नेस करने को निकलती है, तो पूरे घर में कैसा जोश और कैसा माहौल रहता है। वैसे ही माहौल हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 2 वजह से, एक तो मेरी भी फ़िल्म है एज़ ए डायरेक्टर, मुझे भी लग रहा है ये मेरी पहल फ़िल्म है, तो मेरे घर वालों को ये भी उसकी वजह से भी जोश है, और बेटे की भी पहली फ़िल्म है, तो 2-2 वजह से जोश चल रहा है घर में। सर एक आपकी और आपकी बेटी की ट्रेनिंग गदर में किस प्रकार रही, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। और वो फिल्म में जैसे अमीषा पटेल जी थे, उस फिल्म में उनकी माँ का रोल किरदार निभाया था, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा उसके बारे में बताइए। भई अमीषा पटेल को मैं पूरी तरह ज़िम्मेदार मानता हूँ कि उत्कर्ष को गदर में होने के लिए। एक्चुअली जब गदर फ़िल्म हो रही थी, तो हमें एक बच्चा चाहिए था जीते के लिए। वो बच्चा हमें मिल नहीं रहा था, शूटिंग नज़दीक आ गई। अमीषा रोज़ मुझे बोले, रोज़ रिहर्सल के लिए आती थी, उत्कर्ष को क्यों नहीं लेते? उत्कर्ष बड़ा क्यूट था, छोटे से बाल थे, मुंडन भी नहीं हुआ था, बड़े-बड़े बाल थे यहाँ तक के, कृष्ण जैसा लगता था एकदम। लोग कहते थे कृष्ण की छवि है, तो इसको क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई बच्चा है, कोई मिस्टेक करेगा तो लोग कहेंगे अपने बच्चे को प्रमोट करने के लिए आपने इसको ले लिया। वो बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी, और मेरी फ़िल्म का कैरियर भी था। लेकिन सब लोग, पूरी यूनिट, प्रोडक्शन, जी, सब मेरे पीछे पड़ गए। फिर मैंने उत्कर्ष मियाँ को बुलाया एक दिन, भाई साहब छोटे से थे। मैंने कहा आप करोगे? उन्होंने मना कर दिया। फिर उनकी माँ को समझाया, फिर करते फिर उनको ये लगा उत्कर्ष बाबू को कि पापा को कोई बच्चा मिल नहीं रहा है, शायद मैं सूटेबल हूँ, पापा की फ़िल्म के लिए शायद ये राइट है, पापा ऐसा सोच रहे हैं। 5-6 साल की उम्र में इतनी अकल कहाँ से आई, मुझे तो ये नहीं समझ आया। फिर एक दिन मुझे बोलता, ओके पापा, आई विल डू, इफ़ यू थिंक कि इट इज़ रिक्वायर्ड और मेरी ज़रूरत है आपको, तो आई विल डू इट। और उसने किया, और आपको हैरानी होगी जानकर कि 100 में से 70 दफ़े उसने रीटेक नहीं किया, ये सोचकर कि कहीं पापा को शर्मिंदा ना होना पड़े। और कभी रीटेक भी हुआ तो 1 या 2 से ज़्यादा कभी नहीं हुए। लोगों के 10-10 होते थे, इसका कभी नहीं होता था। सर इस फिल्म में बाकी स्टारकास्ट के बारे में बात करें तो किन किन स्टारकास्ट को नॉन हम फेसेस देखेंगे। अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन हीरोइन ढूँढने पर है। एक बार हीरोइन आ जाती है, तो फिर हीरोइन की फैमिली कैसी होगी वो डिसाइड होगा, उसकी सहेलियाँ कैसी होंगी वो डिसाइड होगा। क्योंकि आईआईटी का एटमॉस्फेयर इस फिल्म में है, तो थोड़ी सी इंटेलिजेंट लड़की भी चाहिए। तो विल सी, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द हीरोइन हंट नाउ। और ये जो वेबसाइट है जिसका ज़िक्र मैंने किया है, आप, मेरा इंटरव्यू चलता रहेगा, आप लोग भूल जाएंगे, तो ASPcasting.com और geniuscasting.com पर आप लॉग ऑन करें, और हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई रास्ते बनाए हों। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड टेक केयर।